साथियों, आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 6 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 14। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि a r बराबर 3 सेंटीमीटर, b r बराबर 4 सेंटीमीटर। Find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r equal 3 centimeter and r equal 4 centimeter। इसमें हम सबसे पहले पार्ट ए करेंगे, जिसमें दिया है रेडियस r इक्वल 3 सेंटीमीटर। इसमें हमें रेट ऑफ चेंज एरिया में निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस r के रिस्पेक्ट में। यानी हमें वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, यानी त्रिज्या के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल पाई इंटू 2r। हमें r कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो दिया है r इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो डी ए अपॉन डी आर हो जाएगा 2 पाई इंटू 3। तो इसका हो जाएगा 6 पाई, चूँकि एरिया है तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एक घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि घन का आयतन v बराबर एक्स क्यूब। x क्या है? इसकी भुजा, x घन की भुजा यानी साइड है। अब इसका जो हम डिफरेंशियल करेंगे, प्रश्नानुसार घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डी वी अपॉन डी टी, यानी डी अपॉन डी टी एक्स क्यूब। तो इसका हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। हमें डी वी अपॉन डी टी इक्वल दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब है ये, क्योंकि ये आयतन है, वॉल्यूम है। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब हम इसमें पुट कर देंगे। 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी 8 अपॉन 3x स्क्वायर। अब परंतु हमें x इक्वल यानी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल s इक्वल 6x स्क्वायर
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी एस अपॉन डी टी 6 डी अपॉन डी टी हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल 12 एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी। हमें डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू दी है, हमने फाइंड कर ली। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू दी है 8 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर। तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल 12 एक्स इंटू 8 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, 8 चौको 32, 32 अपॉन x। अब हमको x यानी जो किनारे की लंबाई है वो दिया है 12 सेंटीमीटर। तो परंतु x इक्वल 12 सेंटीमीटर, इसमें हम x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल 32 अपॉन 12। इसको हम काटेंगे तो जो जाएगा 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, यानी डी एस अपॉन डी टी इक्वल 8 अपॉन 3। इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.66। अब इसकी यूनिट लिखेंगे तो जो सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। दिया है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। बढ़ रही है अर्थात डी आर अपॉन डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में त्रिज्या में परिवर्तन दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। इसमें डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल पाई इंटू 2r डी आर अपॉन डी टी। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल 2 पाई आर इंटू 3। तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल 6 पाई आर। पर हमको त्रिज्या आर बराबर कितनी दी है 3 10 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या यानी रेडियस आर इक्वल 10 सेंटीमीटर दी है। तो डी ए अपॉन डी टी कितना हो जाएगा 6 पाई इंटू 10, तो जो आएगा 60 पाई और इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। दिया है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अर्थात यदि घन का किनारा x इकाई हो तब dx अपॉन dt इक्वल 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमको दिया है। अब हम जानते हैं घन का आयतन v बराबर एक्स क्यूब, क्योंकि इसकी साइड अपन ने x मान ली, तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t dv अपॉन dt और हो जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे dx अपॉन dt की, तो dv अपॉन dt 3x स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि dx अपॉन dt की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dv अपॉन dt आ जाएगा 9x स्क्वायर, और परंतु अपन को x दिया है 10 सेंटीमीटर, तो dv अपॉन dt आ जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर इक्वल 900, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाता है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in a circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular waves is 8 centimeter, how fast it is include area increasing। दिया है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है तथा तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से चलती हैं। माना वृत्त की त्रिज्या r है, तब dr अपॉन dt इक्वल 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमको दिया है। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a इक्वल पाई आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल पाई इंटू 2r dr अपॉन डी टी। dr अपॉन डी टी की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे डी ए अपॉन डी टी इक्वल 2 पाई r इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10 पाई r, परंतु r हमको दिया है 8 सेंटीमीटर, तो इसमें हम r की जगह पे 8 सेंटीमीटर लिख देंगे, तब डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा 10 पाई इंटू 8, यानी हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब त्रिज्या r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। यदि वृत्त की त्रिज्या r है तब dr/dt इक्वल 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि c बराबर क्या होती है 2πr। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो dc/dt इक्वल 2πdr/dt। dr/dt की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा dc/dt इक्वल 2π इंटू 0.7। तो dr/dt हमको दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो dc/dt इक्वल 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। परंतु हमें दिया है r इक्वल 4.9 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, हमारा dc/dt वही आएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के a परिमाप और b क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x equal 8 centimeter and y equal 6 centimeter, find the rate of change of a the parameter and b the area of rectangle. दिया है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब यानी अर्थात dx/dt इक्वल माइनस के 5 सेंटीमीटर पर मिनट और dy/dt इक्वल 4 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस क्यों है? क्योंकि वो घट रही है और ये पॉजिटिव यानी बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है उस समय हमें आयत के नंबर a परिमाप यानी पैरामीटर और b क्षेत्रफल यानी एरिया में रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो इसका जो ए पार्ट है, हम जानते हैं कि आयत का परिमाप यानी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल P इक्वल क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dp/dt टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो 2dx/dt प्लस dy/dt। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे
dp/dt इक्वल टू, इसमें जो वैल्यू है वो है -5 प्लस के 4, तो dp/dt इक्वल टू ब्रैकेट में -1, तो dp/dt ये आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इस प्रकार इसका जो बी पार्ट है वो हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल x इंटू वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो प्रोडक्ट रूल इसमें लग जाएगा, dA/dt इक्वल x इंटू dy/dt प्लस y इंटू dx/dt। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो इफ़ x इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल 6 सेंटीमीटर हमको दिया है जी, dA/dt इक्वल, इसमें हम लिख देंगे 8 इंटू 4 प्लस 6 इंटू -5, तो dA/dt की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 30, तो जो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। A balloon which always remains spherical on inflection is being inflated by pumping is 900 cubic centimeter per gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increase when the radius is 15 centimeter. दिया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, इसका आयतन 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, अर्थात dV/dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब हम जानते हैं गोले का आयतन, तो हम जानते हैं गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, V इक्वल 4/3 पाई r क्यूब, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, dV/dt इक्वल 4/3 पाई और जो हो जाएगा 3r² dr/dt। हमें वैल्यू दी है dV/dt की, तो 900 लिख देंगे, 4/3 पाई, और इसकी हम वैल्यू लिखने के बाद में सॉल्व करेंगे तो dr/dt 900/4 पाई r², हमको r की वैल्यू दी है, तो प्रश्नानुसार r इक्वल कितना दिया है, त्रिज्या r इक्वल 15 सेंटीमीटर, तो dr/dt इक्वल 900/4 पाई इंटू 15, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके dr/dt यह जाएगा 4/4 पाई, यानी 4 से 4 कैंसिल कर 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the radius is 10 सेंटीमीटर। दिया है
एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। हमें त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जब त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इक्वल 4/3 पाई r क्यूब। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। dV/dr इक्वल 4/3 पाई इंटू 3r²। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो दिया है r इक्वल 10 सेंटीमीटर और dV/dr हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर। तो जो हो जाएगा 400 पाई। इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? दिया है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी यानी सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर। प्रश्नानुसार यह सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। अब हम इस प्रकार से इसका एक चित्र बना लेते हैं। तो जो ए बी ऐसी सीढ़ी है 5 मीटर और ये ए सी ये दीवार है और बी सी बेस है इसका। तो सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। यानी हम उसको खींच रहे हैं उसके निचले सिरे को दीवार से दूर यानी वो दीवार से दूर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। तो यदि हम इसको x मान लेते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से हम इसको खींच रहे हैं। तो इसको हमने x मान लिया और इसको y मान लिया ऊंचाई को। तब dx/dt दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे तो x² + y² इक्वल जो कर्ण है यानी हाइपोटेन्यूस 5 का स्क्वायर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t तो 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इक्वल 0। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 2y dy/dt इक्वल -k 4x dy/dt इक्वल -4x/2y। इसको हम कैंसिल कर देंगे
और हमको जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उससे हम पाइथागोरस से वैल्यू निकाल लेंगे y की। तो y की वैल्यू आ जाएगी √25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो इससे वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो dy/dt इक्वल माइनस के 4 जो 2x रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार x की वैल्यू हमको दी है कि दीवार से दूर 4 मीटर। तो जब अपन को x की वैल्यू 4 दी है तो इसमें हम 4 लिखेंगे। तो dy/dt इक्वल माइनस के 2 इंटू 4 अपॉन 25 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16। तो dy/dt इक्वल जो माइनस के 8 अपॉन √9। तो 9 बाहर आ जाएगा तो -8/3। अब चूँकि हमको जो x दिया था सेंटीमीटर में तो y भी सेंटीमीटर में यानी y में जो चेंज है वो सेंटीमीटर में मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे कि अर्थात सीढ़ी की ऊंचाई 8/3 मीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, यानी उसकी हाइट कम हो रही है 8/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक कण वक्र 6y इक्वल x³ प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। A particle moves along the curve 6y इक्वल x³ प्लस 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. दिया है एक कण वक्र 6y इक्वल x³ प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। हमें वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी जो कर्व है कर्व पर वो वाली पॉइंट हमें फाइंड करना है जिनमें x कोऑर्डिनेट के एलोंग जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स स्पीड से चेंज हो रहा है। यानी जब x निर्देशांक की तुलना में x के अकॉर्डिंग x की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी अर्थात dx/dt इक्वल 8 टाइम्स dy/dt। तो इसमें चेंज होगा क्योंकि जो dy/dt इक्वल 8 इंटू dx/dt, क्योंकि जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है x की अकॉर्डिंग। तो दिया है 6y इक्वल x³ प्लस 2। इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो 6 इंटू dy/dt इक्वल 3x² dx/dt प्लस 0, इसका 0 हो जाएगा। तो 6 और इसकी वैल्यू हमको दी है 8 dx/dt इक्वल 3x² dx/dt। अब dx/dt से जो कैंसिल हो जाएगा, जो जाएगा 8 6 48 यानी 48 इक्वल 3x²। तो इससे हम
एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 48/3 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल 16। तो इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी ±4। तो इस एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन में लिखकर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट यदि x इक्वल 4 तब समीकरण 6y इक्वल x³ + 2 से हमारी y की वैल्यू आएगी 6y इक्वल 4³ + 2 यानी जो हो जाएगा 64 + 2 यानी 66। तो y की वैल्यू आ जाएगी 11। तो पॉइंट हमारा हो जाएगा 4 और 11। सेकंड में यदि x बराबर -4 तो यदि x की वैल्यू -4 होगी देन 6y इक्वल -4 की का जो क्यूब है वो करेंगे -4³ + 2 तो -64 + 2 तो 6y इक्वल -62। तो जो y की वैल्यू आएगी वो -62/6। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके आ जाएगी -31/3। इस प्रकार से जो पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा -4 और -31/3। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। दिया है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यदि हवा के बुलबुले की त्रिज्या r है तब dr/dt इक्वल 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। हम जानते हैं कि गोले का आयतन यानी गोलाकार हवा के बुलबुले का आयतन, गोलाकार यानी स्पेरिकल, जो एयर बबल्स है वो स्पेरिकल शेप का रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोले का आयतन v इक्वल 4/3 πr³ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dv/dt 4/3 पाई और जो जाएगा 3r² dr/dt। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो dv/dt इक्वल 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 πr² इंटू dr/dt हमको दिया 1/2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। dv/dt इक्वल 2 πr², परंतु हमको रेडियस r इक्वल 1 सेंटीमीटर दी है। तो जब त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर तो जो वॉल्यूम है उसमें रेट ऑफ चेंज यानी आयतन में परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी 2 पाई इंटू 1² यानी dv/dt इक्वल 2 पाई और इसकी यूनिट हो जाएगी क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3 × 2x + 1/2 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर
ज्ञात कीजिए। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3 into 2x plus 1 whole upon 2. Find the rate of change of its volume with respect to x. दिया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी हमेशा स्पेरिकल रहता है एक बलून। उसका परिवर्तनशील व्यास यानी जो वेरिएबल डायमीटर है वो दिया है 3/2 इंटू 2x प्लस 1। तो इसकी जो रेडियस है त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी? त्रिज्या इक्वल 3/4 इंटू 2x प्लस 1 यानी डायमीटर की आधी हो जाएगी रेडियस। तो अब हम जानते हैं कि गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर यानी रेडियस, मतलब रेडियस का क्यूब। तो रेडियस हमको दी है तो v 4/3 पाई और रेडियस है 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो v इक्वल 4/3 पाई और जो जाएगा 27/64 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो 3 से जी कैंसिल हो जाएगा और 4 से जी कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करके आ जाएगा 3π/16 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t यानी x के रिस्पेक्ट में करना है। आप लोगों को पूछा है, क्वेश्चन में था x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो dv/dx हो जाएगा 9π/16 और जित पावर आगे आ जाएगी 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x प्लस 1 का 2 हो जाएगा 2 और 1 का 0 तो ये 2 हो जाएगा फाइनली। तो dv/dt यानी कितना हो जाएगा? अपन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27π/16 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जाएगा 27π/8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाता है। एक पाइप से रेत 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है? Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 cubic centimeter per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर? दिया है एक पाइप से रेत 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, यानी एक ऐसा कौन बना रही है। वो जब रेत जमीन पर गिरेगी तो कौन का शेप ले रही है। तो ऐसा कौन यानी ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। जो हाइट है वो आधार की त्रिज्या यानी बेस की जो रेडियस है उसका 1/6 है।
तो आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। यदि आधार की त्रिज्या r मान लें तो h इक्वल r/6, तो r इक्वल आ जाएगा 6h। इसका हम जो फिगर है वो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी ये हाइट है और ये इसका बेस, हाइट h है और इसकी रेडियस है r बेस की। तो h इक्वल r/6 ये अपन को गिवन है। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन यानी जो वॉल्यूम ऑफ कौन का वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का आयतन v इक्वल 1/3 पाई r क्यूब, पाई r स्क्वायर h। तो v इक्वल 1/3 पाई r स्क्वायर, r की जगह पे हम 6h लिख देंगे, तो 6h का और स्क्वायर इंटू h। तो v इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई और 36h क्यूब हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो जो हो जाएगा 12, यानी v इक्वल 12 पाई h क्यूब। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, dv/dt 12 पाई 3h स्क्वायर और dh/dt। अब हमको वैल्यू दी है dv/dt इक्वल 12 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी जो रेत थी वो 12 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से हम डाल रहे थे उसको। तो 12 इक्वल 36 पाई इंटू h स्क्वायर dh/dt। इससे हमें dh/dt की वैल्यू आ जाएगी 12/36 पाई h स्क्वायर। तो जो हो जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर। अब हमको वैल्यू दी है कि जब हाइट यानी h इक्वल 4 सेंटीमीटर है तब। तो प्रश्नानुसार ऊंचाई h बराबर कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो जब ये 4 सेंटीमीटर हम लिखेंगे तो जो हमारा हाइट में रेट ऑफ चेंज है, परिवर्तन की दर है dh/dt 1/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर। तो फाइनली आ जाएगा 4 चौको 16 3 48 यानी 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आंसर हो जाएगा इसका फाइनल।